दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्ते, भावनाएं और सच्चाई अपनी असली शक्ल में सामने आ रही हैं। बॉस हाउस अब पहले जैसा नहीं रहा। वहां शांति नाम की चीज कहीं खो गई है। चारों ओर एक बेचैनी है, तनाव है और सबसे बड़ी बात फैसलों का दबाव है। अनिरुद्ध ने आखिरकार वह कदम उठा लिया जिससे घर के बुजुर्गों का खून खौल उठा। उसने अर्शी से तलाक की मांग कर दी थी। अर्शी, जिसे कभी घर की बहू माना जा रहा था, अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ शुभ और तनुजा जैसे सीनियर मेंबर्स इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि यह सिर्फ अनिरुद्ध और अर्शी का मामला नहीं है, बल्कि पूरे परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल है। उनका मानना था कि अगर अनिरुद्ध झनक जैसी लड़की को दोबारा घर में ले आता है, जिसे वह एक समय में पीछे छोड़ चुका था, तो यह पूरे खानदान के लिए एक शर्मनाक घटना होगी। लेकिन अनिरुद्ध अब किसी की नहीं सुन रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। एक सच्चाई थी जिसे वह अब छुपाना नहीं चाहता था। उसने साफ शब्दों में कहा कि अब वह किसी दिखावे या झूठ के साथ नहीं जीना चाहता। वह झनक के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, जिसमें न कोई झूठ होगा, न कोई मजबूरी, बस सच्चाई और एक दूसरे का साथ होगा। इस बार वह केवल प्यार नहीं, एक सम्मानजनक रिश्ता निभाना चाहता था, जिसमें उसकी बेटी मोन भी खुशी से पले। ये सुनकर घरवालों के लिए यह बात पचाना मुश्किल हो गया था, लेकिन अनिरुद्ध अडिग था। वह जान चुका था कि झनक ही वह औरत है जो उसे समझती है, उसे उसकी आजादी देती है, न कि उसे बांधने की कोशिश करती है। इधर अर्शी ने एक बार फिर अपने ड्रामा का सहारा लिया। वह सबके सामने जोर जोर से रोने लगी। चिल्लाते हुए कहने लगी कि क्या वह सिर्फ इसीलिए गलत थी क्योंकि उसने अनिरुद्ध से प्यार किया। क्या प्यार करना गुनाह है? उसने कहा कि वह एक ऐसा इंसान थी जो सिर्फ प्यार करती थी, लेकिन अब हर कोई उसे छोड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि वह एक सीधी सादी लड़की नहीं है। अनुजा ने उसे समझाने की कोशिश की, दादी ने भी उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध इस बार बिल्कुल चुप रहा। और जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी बातें सबके दिलों को चीर गईं। उसने कहा, अर्शी, तुम्हारा प्यार पजेसिवनेस था, लेकिन झनक का प्यार समझदारी है। तुमने हमेशा मुझ पर अपना हक जताया, लेकिन झनक ने मुझे हमेशा आजाद छोड़ा। तुम्हारा प्यार मुझे बांधता है, उसका प्यार मुझे उड़ने की आजादी देता है। और यही वजह है कि मैं अब इस रिश्ते को खत्म करना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और जब प्यार ही नहीं है तो इस रिश्ते का क्या मतलब? ये सुनकर अर्शी का सब्र टूट गया। उसने तलाक के कागज उठाए और उन पर साइन कर दिए। लेकिन जाते जाते उसने एक कड़वा सच या कहिए बद्दुआ देकर सबको चौंका दिया। उसने कहा, झनक इस घर में कभी सुकून नहीं पाएगी। आज तुमने उसके लिए सबके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लेकिन क्या तुम पूरी दुनिया से भी उसके लिए लड़ सकोगे? उसकी ये बात घर के माहौल में एक अजीब सी खामोशी और डर घोल गई। कुछ समय तक घर में एक बोझिल सन्नाटा बना रहा। हर कोई अपनी अपनी सोच में उलझा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजें बदलने लगीं। मोन की प्यारी मुस्कान, झनक का हर बात को चुपचाप सह लेना और अनिरुद्ध का उस पर बढ़ता विश्वास, इन सबने लोगों के दिल को छूना शुरू किया। तनुजा, जो कभी सबसे ज्यादा झनक के खिलाफ थी, एक दिन मोन के साथ खेलते खेलते झनक को देखकर खुद को यह कहने से रोक नहीं सकी, ये लड़की चाहे कहीं से भी आई हो, लेकिन इसके संस्कार सच्चे हैं। अर्शी से कहीं ज्यादा गहरे, यह बात सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि एक स्वीकृति थी। बिपाशा, जो हर बात में झनक की आलोचना करती थी, उसने भी एक दिन उसे घर के कामों में बिना किसी घमंड के लगे हुए देखा। झनक किसी नौकरानी की तरह नहीं, बल्कि घर की एक जिम्मेदार सदस्य की तरह सबका हाथ बंटा रही थी। धीरे धीरे बिपाशा का मन भी बदला। उसने भी मान लिया कि झनक जैसी बहू इस घर के लिए बोझ नहीं, एक वरदान हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात यह थी कि अनिरुद्ध ने अपने दिल की सुनी। उसने झूठ, दिखावे और सामाजिक दबाव के आगे झुकने से मना कर दिया। वह जानता था कि इस रास्ते पर चलना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अब अपनी जिंदगी में झनक और मोन के साथ नई शुरुआत करेगा।
कहानी अब एक ऐसे मुकाम की ओर बढ़ रही है जहां सच्चाई और प्यार की जीत होने वाली है। और इस बार हैप्पी एंडिंग सिर्फ एक कल्पना नहीं होगी, बल्कि एक सच्चाई बन जाएगी। यही वह मोड़ है जहां पहले की उलझनों को पीछे छोड़ते हुए रिश्ते नए मायनों में ढलने लगते हैं। अर्शी की विदाई और झनक की स्वीकृति के साथ ही एक नई सुबह इस घर की दहलीज पर दस्तक दे रही है, जहां दिलों की दूरियां पिघल रही हैं और एक नए रिश्ते की बुनियाद रखी जा रही है जिसे कोई अब तोड़ नहीं सकेगा। बॉस हाउस में हर किसी की नजरें उस पल पर टिकी थीं, जब अनिरुद्ध ने झनक के सामने सबके सामने अपने दिल की बात कही। ना शहनाई थी, ना बारात, ना ही कोई भव्य आयोजन, लेकिन फिर भी वो शादी सबसे खास बन गई क्योंकि उसमें सिर्फ सच्चाई थी, प्यार था और रिश्तों की एक नई शुरुआत थी। सुबह जो हमेशा झनक को ताने मारा करता था, आज उसी का आइडिया अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करके इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस कर चुका था। अपनी जीत के बाद जब सभी ने उसकी तारीफ की तो पहली बार उसने स्वीकार किया कि शायद वह झनक को सही से समझ ही नहीं पाया था। यह वही सुबह था जो कभी झनक के खिलाफ सबसे ज्यादा खड़ा था, लेकिन अब उसकी सोच बदलने लगी थी। वहीं अनिरुद्ध ने जब सबके सामने झनक का हाथ मांगा, तब हर चेहरा भावुक हो उठा। घर के अंदर ही मंडप सजाया गया। दादी ने झनक को खुद अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई। मेहंदी और शहनाई की जगह अब दिल से निकलने वाली दुआएं थीं और आंखों में आंसू जो खुशी से छलक पड़े थे। मून जो अब तक सब कुछ चुपचाप देखती आई थी, उसने भी अपने पापा और मम्मी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था। उसने अपनी पॉकेट मनी से एक छोटी सी आर्टिफिशियल रिंग खरीदी थी, जिसे लाल के साथ मिलकर छुपा रखा था। जब उस रिंग को सामने लाया गया तो पूरे घर का माहौल भावनाओं से भर गया। सभी की आंखों में हंसी भी थी और नमी भी, क्योंकि ये पल सचमुच खास था। शादी के समय जब फेरे हो रहे थे, सिंदूर भरा जा रहा था और मंगलसूत्र पहनाया जा रहा था, तब अनिरुद्ध ने झनक की आंखों में देखकर कहा, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। झनक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें हर दिन एक नई मुस्कुराहट दूंगी। ये वादे सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत के एहसास थे। अब झनक सिर्फ अनिरुद्ध की पत्नी नहीं रही, वह पूरे परिवार की बहू बन चुकी थी, जिसे अब सभी ने अपना लिया था। शादी के बाद अनिरुद्ध ने मून को गोद में उठाया और कहा, चलो अब हम तीनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं जिसमें न अर्शी होगी, न कोई झूठ, बस प्यार और सुकून होगा। झनक ने उस वक्त अनिरुद्ध को जो नजरों से देखा, उसमें भरोसा था, एक अटूट यकीन कि अब वो अकेली नहीं है। मून उनके बीच में मुस्कुरा रही थी, जैसे उसकी परियों की कहानी अब असलियत बन चुकी हो। कुछ ही दिनों में बॉस हाउस पूरी तरह बदल गया। वही घर जहां झनक को कभी नकारा गया था, अब उसी झनक की मुस्कान वहां की सबसे जरूरी चीज बन गई थी। रसोई में झनक का होना, हॉल में मून की ड्राइंग्स का होना और हर कोने में अनिरुद्ध का झनक के आसपास रहना, यह सब मिलकर एक परफेक्ट फैमिली की तस्वीर बन गई थी। झनक ने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था, लेकिन आज उसे वह सब कुछ मिल गया था जिसकी उसे जरूरत थी, प्यार, सम्मान और अपनापन। यह वही झनक थी जिसे अर्शी ने ताने मारे थे, जिसे समाज ने पराया कहा था, लेकिन अब वही झनक इस घर का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। अर्शी के जाने के बाद आई वह शांति, वह सुकून, वह समझदारी की रोशनी अब सबकी आंखों में दिखाई देने लगी थी। रिश्ते अब जीतने की जंग नहीं रहे, बल्कि साथ चलने का वादा बन चुके थे। अर्शी के जाने के बाद कुछ समय तक घर में गहराया तनाव अब धीरे धीरे छंटने लगा था। तनुजा, जो कभी झनक के खिलाफ थी, अब मून के साथ खेलती दिखने लगी थी और झनक की तारीफ करती नहीं थकती थी। ये लड़की चाहे कहीं से आई हो, लेकिन इसके संस्कार गहरे हैं, उसने एक दिन कहा। बिपाशा, जो हर वक्त झनक में कमी निकालने की फिराक में रहती थी, उसने भी उसे बिना किसी शिकायत के घर के कामों में लगे देखा। उसकी सोच भी बदलने लगी। धीरे धीरे पूरा परिवार झनक को अपनाने लगा। और वहीं जब अर्शी ने तलाक के कागज पर साइन किए थे, तब जाते जाते उसने कहा था कि झनक कभी इस घर में सुकून नहीं पाएगी। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और नेक नीयत सब कुछ बदल सकते हैं। झनक ने न सिर्फ घर वालों का भरोसा जीता,
बल्कि अपने लिए वो जगह भी बना ली जो कभी उसके लिए बंद कर दी गई थी। अनिरुद्ध का साथ, मून की मासूमियत और खुद की मजबूती ने उसे वो मुकाम दिया जो उसकी नियति में था। अब जब सब कुछ बदल चुका है, कहानी अपनी हैप्पी एंडिंग की ओर बढ़ चुकी है। लेकिन क्या यह सचमुच अंत है या फिर एक नई शुरुआत? दोस्तों, अगर आपको यह अंत पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए झनक की जीत और बताइए क्या आप देखना चाहेंगे मून का करियर कमबैक या झनक और अनिरुद्ध की आगे की जिंदगी। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।